The Art of Letting Go। आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट सुनो किताब से में, जहां हम आपकी भावनात्मक भलाई को बेहतर बनाने और एक अधिक संतोषजनक जीने जीने के तरीकों को एक्सप्लोर करते हैं। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने जा रहे हैं, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। निक ट्रेंटन की इंसाइटफुल किताब से प्रेरित होकर आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे ओवरथिंकिंग को रोकें, नेगेटिव स्पाइरल से बाहर निकलें और आखिर में इमोशनल फ्रीडम पाएं। तो लेटिंग गो का मतलब क्या होता है? लेटिंग गो हमारी ज़िंदगी के सबसे चैलेंजिंग लेकिन ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंसेस में से एक हो सकता है। चाहे ये किसी रिलेशनशिप, जॉब, ड्रीम, बिलीफ या बिहेवियर को छोड़ने का सवाल हो, लेटिंग गो अक्सर लॉस या फेलियर जैसा लग सकता है। लेकिन इसमें एक खास बात है, ये आपको इनक्रेडिबली लिबरेटिंग, एम्पावरिंग और एनलाइटनिंग भी महसूस करा सकता है। ये नई पॉसिबिलिटीज़, इनसाइट्स और ग्रोथ की दुनिया खोल देता है। आज की हमारी डिस्कशन में हम ट्रेंटन की किताब के कई की कॉन्सेप्ट्स को अनपैक करेंगे, जो इस जर्नी में हमारी मदद करेंगे। हम डायकोटमी ऑफ कंट्रोल, नॉन जजमेंटल थिंकिंग और सेल्फ डिस्टेंसिंग के बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले चलिए उस इमोशनल बैगेज के बारे में बात करते हैं, जिसे हम अक्सर अपने साथ ढोते हैं और जो हमें नीचे खींचता है। हम सभी अपनी ज़िंदगी में स्टोरीज बनाते हैं, जो अक्सर फियर, शेम या रिग्रेट पर बेस्ड होती है। ये नैरेटिव्स हमें बंधक बना लेती हैं, जिससे हम आगे नहीं बढ़ पाते। ट्रेंटन हमें सेल्फ अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस, फॉरगिवनेस, ग्रैटिट्यूड, माइंडफुलनेस, कंपैशन और रेजिलियंस की इंपॉर्टेंस समझाते हैं, जो इनर पीस और क्लैरिटी को फॉस्टर करने के लिए ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं डायकोटमी ऑफ कंट्रोल से, जो स्टोइक फिलॉसफी पर आधारित एक कॉन्सेप्ट है। ये प्रिंसिपल हमें सिखाता है कि हमें उन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए जो हमारे कंट्रोल में है, और जो नहीं है उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए। मान लीजिए एक स्टूडेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है। स्टूडेंट अपने स्टडी हैबिट्स, फोकस लेवल और टाइम मैनेजमेंट को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन वह एग्जाम की डिफ़िकल्टी या ग्रेडिंग क्राइटेरिया को कंट्रोल नहीं कर सकता। उन चीज़ों पर ध्यान देकर जो उसके कंट्रोल में है, वह अपनी एंग्जाइटी को कम कर सकता है और बेहतर परफॉर्म कर सकता है। अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं, तो सोचिए कि ये कॉन्सेप्ट वहाँ कैसे लागू होता है। आप अपने पार्टनर की फीलिंग्स या एक्शंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप ये कंट्रोल कर सकते हैं कि आप कैसे कम्युनिकेट और रिस्पॉन्ड करते हैं। ये अवेयरनेस हेल्थी रिलेशनशिप्स बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं नॉन जजमेंटल थिंकिंग की। इसका मतलब है कि अपने थॉट्स को ऑब्जर्व और रिकग्नाइज करना, बिना उन पर लेबल्स या ओपिनियंस लगाए। ये प्रैक्टिस लेटिंग गो के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमें सेल्फ क्रिटिसिज्म के लेंस से बाहर निकालकर हमारी एक्सपीरियंसेस को ऑब्जेक्टिवली देखने में मदद करती है। मान लीजिए आपने वर्क में एक गलती की है। खुद को फेलियर कहने के बजाय आप बस एक्नॉलेज करें, मैंने गलती की। ये पर्सपेक्टिव में बदलाव लर्निंग और ग्रोथ के लिए दरवाजे खोलता है, बजाय नेगेटिविटी के साइकिल में डूबने के। तीसरा कॉन्सेप्ट है सेल्फ डिस्टेंसिंग। इसका मतलब है कि अपने और अपनी इमोशंस के बीच स्पेस बनाना। ऐसा करने से हम अपनी सिचुएशंस को ज़्यादा ऑब्जेक्टिवली रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आप किसी हीटेड आर्ग्यूमेंट में हैं, तो कोशिश करें कि उस सिचुएशन को एक ऑब्जर्वर की तरह देखें। यह आपको अपनी इमोशंस को रेगुलेट करने और थॉटफुली रिस्पॉन्ड करने में मदद करेगा। इन कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिस में लाने के लिए ट्रेंटन कुछ एक्सरसाइजेस सजेस्ट करते हैं। सबसे पहले अपने डेली एक्सपीरियंसेस पर रिफ्लेक्ट करें। उन एरियाज को आइडेंटिफाई करें जहां आप स्ट्रेस या एंजाइटी महसूस करते हैं। फिर खुद से पूछें, क्या ये सिचुएशन मेरे कंट्रोल में है? अगर हाँ, तो वहां अपनी एनर्जी लगाएं। अगर नहीं, तो लेटिंग गो की प्रैक्टिस करें। दूसरा, नॉन जजमेंटल थिंकिंग को हैबिट बनाएं। जब नेगेटिव थॉट्स आए तो उन्हें बिना जजमेंट के ऑब्जर्व करें, उनके प्रेजेंस को एक्नॉलेज करें और फिर उन्हें क्लाउड्स की तरह बह जाने दें। और अंत में सेल्फ डिस्टेंसिंग टेक्निक्स को आजमाएं। जब इमोशंस ज़्यादा चार्ज्ड हो, तो एक कदम पीछे लें। इमेजिन करें कि आप उस सिनेरियो को दूर से देख रहे हैं। ये पर्सपेक्टिव क्लैरिटी पाने और ज़्यादा इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड करने में मदद करेगा। अब बात करते हैं। अब बात कविता की। हम में से कई लोग खुद के हार्शेस्ट क्रिटिक्स होते हैं। हम अक्सर अपनी परसीव्ड शॉर्टकमिंग्स के लिए खुद को कोसते रहते हैं।
ये इनर क्रिटिक पर्सनल ग्रोथ के लिए एक बड़ा बैरियर हो सकता है। इस वॉइस को पहचानना और चैलेंज करना सीखकर हम अपने साथ एक ज़्यादा कंपैशनेट रिलेशनशिप बना सकते हैं। ट्रेंटन परफेक्शनिज्म से एक्सीलेंटिज्म की तरफ शिफ्ट करने की बात करें, इसका मतलब कि खुद के लिए हाई स्टैंडर्ड सेट करना, लेकिन उन्हें अनअटेनेबल न बनने देना। मार्क तक न पहुंचने पर खुद को कोसने के बजाय हम मिस्टेक्स को ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ की तरह एम्ब्रेस कर सकते हैं। याद रखें, प्रोग्रेस परफेक्शन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे जैसे हम लेटिंग गो की जर्नी को नेविगेट करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि हम नॉन अटैचमेंट की प्रैक्टिस करें। नॉन अटैचमेंट का मतलब इनडिफरेंट होना नहीं है, इसका मतलब है कि ये एक्सेप्ट करना कि ज़िंदगी में हर चीज़ टेम्पररी और कॉन्स्टेंटली चेंजिंग है। अटैचमेंट को छोड़कर हम ज़्यादा फ्रीडम और कम सफरिंग एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो नॉन अटैचमेंट को कल्टिवेट कैसे करें? सबसे पहले उन चीज़ों से अपनी आइडेंटिटी को डिटैच करें जो एक्सटर्नल फैक्टर्स पर बेस्ड हैं। अपनी ज़िंदगी के उन एरियाज़ को आइडेंटिफाई करें जहां आप ओवर अटैच्ड महसूस करते हैं, चाहे वह मटेरियल पोजेशंस हों, रिलेशनशिप्स हों या बिलीफ्स। माइंडफुलनेस और सेल्फ रिफ्लेक्शन की प्रैक्टिस करें ताकि इन अटैचमेंट्स को रिलीज़ किया जा सके और अपने ट्रू सेल्फ से रिकनेक्ट किया जा सके। तो इसे सम अप करते हैं। लेटिंग गो की कला यह है कि हम रिकग्नाइज करें कि हमारे कंट्रोल में क्या है, नॉन जजमेंटल थिंकिंग की प्रैक्टिस करें और अपनी इमोशंस और खुद के बीच स्पेस बनाएं। ये नेगेटिविटी की चेन से बाहर निकलने और पर्सनल ग्रोथ की जर्नी को एम्ब्रेस करने के बारे में है। आज का एपिसोड यहीं खत्म करते हैं। आई होप लेटिंग गो पर यह चर्चा आपको पसंद आई होगी और आपको चेंज एम्ब्रेस करने और इमोशनल फ्रीडम कल्टिवेट करने के लिए इंस्पायर करेगी। याद रखें, लिंगो कोई डेस्टिनेशन नहीं, ये एक कंटिन्यूअस जर्नी है। अगले एपिसोड तक अपना और अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखें। हमें सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने थॉट्स हमारे साथ शेयर करें। आइए इस जर्नी को साथ में कंटिन्यू करें।